रियली इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे बेस की रिएक्शंस के बारे में। तो जैसे एसिड में होता था मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, वैसे यहाँ पे है मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2NaOH। NaOH क्या है? बेस है, मेटल है जिंक, तो ये सॉल्ट बनाएगा। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ठीक है। और हाइड्रोजन इसमें भी निकलती है, ठीक है। मेटल प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब आप लोगों के लिए अच्छी खबर क्या है? आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि अगर बेस की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो रिएक्शन नहीं होती है। कि एसिड में क्या हो रहा था? मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हम रिएक्शन करा रहे थे एसिड की, तो वहां पे क्या बन रहा था? सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बहुत ही सिंपल चैप्टर और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर मैंने इसको कवर किया है, ठीक है। आप एंजॉय करिए इसको, अच्छे से समझिए चीजों को। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है न्यूट्रल हो जाना, ना एसिड रहे ना बेस रहे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड प्लस बेस को अगर हम मिला दें, एसिड को मिला दें और बेस को मिला दें तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH। HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH क्या है? बेस है। क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस H2O। कैसे बनेगा? देखो HCl का, देखो इस रिएक्शन को समझ लेते हैं एक बार। HCl टूटता है किसमें? H प्लस और Cl माइनस में, और NaOH टूटता है किसमें बेटा? Na प्लस और OH माइनस में, ठीक। अब क्या करेगा? प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा तो ये Na प्लस जो है ये Cl माइनस के साथ मिल जाएगा और NaCl बना लेगा, और ये OH माइनस और H प्लस आपस में मिलके H2O बना लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ज्ञान की बात फिर से वापस आ गया है। इस बार जो ज्ञान की बात है वो हमें बहुत ही खास बात बता रहा है। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो हैं, अब इस बात को बहुत ही डीप में समझने की कोशिश करिएगा। मेटल और उसके ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम और उसका ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल का अगर ऑक्साइड है तो वो बेसिक नेचर का होगा। आपको ये समझना होगा कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा, जबकि नॉन मेटल का ऑक्साइड, देखो मेटल क्या है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। जबकि नॉन मेटल क्या है? कार्बन। तो कार्बन का अगर हम ऑक्साइड ले रहे हैं तो वो एसिडिक होगा, जबकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा। इस बात को जितना आसान शब्दों में समझ सको समझ लो। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ऐसे होंगे, एसिडिक होंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब अगर हम एक काम करें, थोड़ा खेलते हैं जरा। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो बेसिक अगर हैं इट मींस कि वो बेस की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अगर एसिड की रिएक्शन, अगर हम एसिड की रिएक्शन किससे करा दें? मेटल ऑक्साइड से करा दें। बात समझने की कोशिश करना, मेटल ऑक्साइड से करा दें। मेटल ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक हैं, बेस हैं वो। तो क्या ये एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो जाएगी? क्या ये एसिड प्लस बेस रिएक्शन हो जाएगी? ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। इसी तरीके से अगर हम बेस की रिएक्शन करा दें नॉन मेटल के ऑक्साइड से, देखो बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड से, तो ये नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिड जैसे होते हैं। तो ये भी देखो बेस प्लस एसिड, ये क्या बन गया? बेस और एसिड की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यही रिएक्शन हम आगे देखेंगे। मेटल ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन होगी हमेशा, मेटल ऑक्साइड और बेस की रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड किस तरह से काम करता है? ये जो मेटल ऑक्साइड आपको दिख रहा है ये किस तरह से काम करता है? ये बेस की तरह काम करता है, ठीक। और बेस प्लस एसिड, तो मेटल ऑक्साइड ले लिया, CuO, ठीक, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो CuO की रिएक्शन एसिड के साथ कराई तो ये CuCl2 सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ होगी? नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होगी बेस के साथ में। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, और बेस के साथ रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो एसिड प्लस बेस क्या बन गया? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। तो सॉल्ट बनेगा CaCO3 और वाटर H2O, ठीक है। बेस क्या है यहाँ पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
तो ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे फोकस करना है कि मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक।